हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग यानी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एकदम ध्यान से देखना और आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ग का आज टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं तो उसमें 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ तक तो सबको याद हो ही जाते हैं। मान लो कि आपको अगर 11 का जो स्क्वायर है वो 121 और 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196 ऐसे करके 20 तक के आपको स्क्वायर याद हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर 21 आ जावे तो 21 का अगर हमें उसका वर्ग निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल मेथड बताऊंगा तो उसको आपको लर्न करना है। सबसे पहले अपने यहाँ लिखेंगे 21 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ बोला 21 का स्क्वायर निकालना, तो आप लोग पहले क्या करोगे पता है। सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 दिया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बीच वाली जो संख्या है तो सबसे पहले 2 का गुणा 1 के साथ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आ गया। मतलब कि 21 का स्क्वायर कितना है 441। आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अपना कितना है 441 आएगा। मान लो मैं एक और डिजिट लेता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना है 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 23 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है। फिर मैं इसका गुणा करूँ, 2 का पढ़ा 3 बार, 2 का पढ़ा 3 बार, 2 3 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे एक ही डिजिट चाहिए अपने को, तो यहाँ पे एक आ जाएगी हासिल, तो 529। मतलब कि 23 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 529। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो वापस अपने स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 24 यानी 24 लेता हूँ। मुझे 24 का वर्ग निकालना, कैसे निकालूंगा देखो। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है। अब देखो लास्ट में एक डिजिट और यहाँ पे एक डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे 16, तो यहाँ पे एक आ गई हासिल आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं 2 का पढ़ा 4 बार कितना हुआ 8 और 8 दूनी होता है 16, 16 और 1 हुआ कितना 17, एक हासिल, तो कितना आया 576 आया। मतलब कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। मुझे लगता है कि अभी भी आप लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो अपने वापस से स्टार्ट करते हैं। मान ले अपने एक और डिजिट लेते हैं 25 लेते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर, जैसे मैंने 25 लिया तो मैं यहाँ देखूंगा कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा और जो 5 का स्क्वायर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब लास्ट में एक डिजिट चाहिए और फर्स्ट में भी मुझे एक डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 का पढ़ा 5 बार बोलूँगा तो कितना हुआ 10 हुआ और 10 का पढ़ा 2 बार तो 20 हुआ। तो जो 20 है वो मैं नीचे लिख दूँगा, इसको मैं प्लस करूँगा। 5 का 5 हो गया, 2 0 का 2 हो गया, 2 और 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 625 हो गया। तो ये मेथड से आप लोग एकदम सिंपल और आसानी से कोई भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हो। मुझे लगता है अगर ऐसी भी मेथड अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप उसको बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं। मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे 26 लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 26 लिया, ठीक है। अब मुझे 26 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ओके। तो मैं 26 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लूँगा 4 लूँगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 लिखा। अब देखो लास्ट में और आगे का डिजिट वो सेम रहेगा। अब यहाँ बीच में जो है ना वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपने, ठीक है। तो 2 6 हो गया 12 हो गया, 12 दूनी होता है 24। मैंने यहाँ लिख दिया 24, पीछे नहीं लिखना है क्योंकि पीछे का डिजिट वो का वही रहेगा। फिर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब कि ये अपना आया 652। मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है बता दो, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 36 आएगा। ये गड़बड़ी थी अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर देखें तो अभी 4 लिखेंगे, फिर 2 का पढ़ा 6 बार, 2 6 12 12 और 12 दूनी 24। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 24 प्लस करेंगे अपने 6, 4 और 3 हो गया 7 और 4 2 हो गया 6, 6 7 6। तो देखो 6 7 6, देखो अब यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी नंबर का वर्ग निकालना हो तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने वो देखते हैं, कोई भी और नंबर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेता हूँ 32 लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 32 का वर्ग निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिया 32 का वर्ग निकालेंगे अपने।
ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, बीच में एक डिजिट आएगी, कौन सी आएगी मुझे नहीं पता। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 3 दूनी होता है 6 और 6 दूनी होता है 12, 2 यहाँ पे एक आएगी हासिल, तो कितना आएगा 1026, मतलब कि 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1026, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लोगों को आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब अपने इसको साफ करें डस्टर के। यहाँ पे अपने करेंगे इसको सॉल्व। अब देखो, अब ये तो थी अपने ये कि एग्जाम में अगर अपने सारी मेथड भूल जाओगे उसका वर्ग निकालना है तो अपने ये मेथड से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक 50 के आसपास जो भी डिजिट आती है अगर उसका मुझे वर्ग निकाल तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो सिंपल मेथड है। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर निकालना है तो उसका हो जाएगा कितना 2 5 एंड 25। देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, लास्ट के 2 डिजिट के 0, मतलब कि देखो 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 2 0। अब समझो मैं यहाँ पे लिखा 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब जो 25 है यहाँ पे कितना 1 है, तो 25 से मैंने 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 26, मतलब यहाँ पे कितना आंसर आएगा 26 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1। वापस देखते हैं अपने 52 लेते हैं, 52 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 25 है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 25 लिख दिया। 2 का स्क्वायर होता है 0 4। अब यहाँ पे मुझे कितना ऐड करना है, यहाँ पे मुझे 2 ऐड करूँगा, तो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, तो इसका आंसर है 2704, मतलब कि जो 52 है उसका अपना आंसर हो जाएगा कितना 2704, 52 का हो जाएगा अपना 2704। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, मान लो 53 मैंने लिया, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ स्क्वायर। जैसे ये 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ओके। 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0 9, मतलब 9 हो जाएगा, लास्ट में 2 डिजिट आगे 2 डिजिट। अब जो 25 आया है उसमें 25 में अपने कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करें, तो प्लस मैंने किया 3 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2809। तो यहाँ पे 53 का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा 2809। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कैसे अपने स्क्वायर निकालता, ठीक है। वापिस से मैं आपको एक और आगे महत्व बढ़ता है। तो मान लो 54 हो गया, मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो जैसा हमें पता है कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसमें अपने यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, तो मैंने इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा ये 16 और 5 और 4 हो जाएगा 9 और 2, मतलब 2916, जो 54 का है वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपने चलो आगे एक और डिजिट लेते हैं, 55 ले लेते हैं अपने। तो मैंने यहाँ पे लिया 55 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पता है कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिया 25 लिया, 5 का स्क्वायर यहाँ भी 25 हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिया तो ये 25 अपने कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे किया +5, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 25, मतलब कि 55 का जो स्क्वायर है वो 3025 हो गया, ठीक है। अब चलो मैंने ये आपको मेथड बताया कि जो भी संख्या 50 के आसपास हो उसके लिए आपको ये मेथड निकालनी है, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे ये मेथड भी अगर याद ना हो, अगर मुझे मैंने जो बताया उस मेथड से करना तो अपने कैसे करें, कैसे ये मेथड से, ओके। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया था, मैंने 25 लिया था, ठीक है। अब 25 है, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 का पड़ा 5 बार, 2 5 6 10 और 10 का और 10 दूनी 20, तो यहाँ पे हो जाए प्लस करेंगे अपने, तो कितना है 625 आया। अब इसी मेथड से अपने इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो गया 55 हो गया, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का पड़ा 5 बार 25, 25 दूनी कितना होता है 50, 5 का पड़ा 5 बार 25, 25 का पड़ा 2 बार तो 50, तो इसको ऐड करेंगे 5 2 1 कैरी 30। देखो अपने अगर ये मेथड से करेंगे तो भी 3025 आया और ये मेथड से करेंगे तो भी 3025 आया। तो दोस्तों
अब आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर निकालने की कोई भी गलती नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे 100 के भी जो स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में यहाँ तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस।